हे प्रभु, जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने जो मारे को बाबूसा के घर में जन्म मिला, पर मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, ये जानते हुए कि उनका दिल दुखेगा। मैंने मालिक से प्रेम किया। बस आपसे एक विनती है हमारी कि हमारे बाबूसा ने हमारे मौत की सजा मत देना, उनका यो दोष हमारे सर पर मर देना। जीते जी तो उनके लिए कुछ कर ना सकी, शायद मर कर ही उनके लिए कुछ कर पाऊं। और हमारे देव सर, उनके लिए तो जितना आपसे मांगू उतना कम है, पर आज बस आपसे इतना ही मांगूंगी कि उनके सारे दुख हमारे नाम कर दीजिए और हमारे सारे सुख उनके नाम। इससे पहले कुछ ऊंच नीच हो जाए, मुझे उस तक पहुंचना होगा। मैंने पूजा कर दी है, अभी थोड़ी देर में आरती होगी, उसके बाद आप प्रसाद ले जाइए। अभी आप बाहर बैठिए। बाबू साहब, आप हमारे को दुल्हन के रूप में सजा देखना चाहते थे, इसीलिए आपने हमारे को तोहफे में यो साड़ी दिलवाई, यो गजरा दिलवाया, यो चूड़ियाँ, है ना? लेकिन बाबू साहब, दुल्हन का श्रृंगार तभी पूरा हो गया है जब उसके बाबू साहब उसके हाथ पीले करें। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे को शगुन की हल्दी लगाएं। हमारे को विदा करना आपका सपना है ना बाबू साहब? मैं चाहती हूँ इस सपने को पूरा करने में कोई कमी ना हो। बाबू साहब, हमारी गोद ना भरेंगे? प्रभु, यो कैसी विडंबना है कि जिस बेटी ने दुल्हन की तरह सजा रहा हूं, उसी की जान दुल्हन बनने से पहले ले लूंगा। किसी अभागे बाप ने ऐसा काला सपना ना जीना पड़े। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी। सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा।
कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बस आ रहा हूँ। अच्छा बाबू साहब, हम सवेरे से यहीं घूम रहे हैं लेकिन हमने कुछ खाया तो है नहीं। हमारे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? अरे हाँ, अरे वो कितना कुछ दिलवाया पर खाने के बारे में पूछना ही भूल गया। मैं अभी लेकर आऊँ, पर आसपास कोई दुकान भी नजर ना आ रही है। कोई बात नहीं बाबू साहब, अभी पंडित जी प्रसाद दे देंगे ना, वही बहुत होगा। मैं अभी लेकर आऊँ। बाबू साहब जल्दी लेकर आइएगा, हमारे को बहुत भूख लगी है, और ढेर सारा लेकर आना। पंडित जी, जी प्रसाद। जी। पंडित जी, हमारी छोरी सुबह से भूखी है, थोड़ा प्रसाद और मिल जाता तो। अवश्य। ये लीजिए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक आखिरी बार भाई बहन की बात करवा दूं क्या? इसके बाद तो रघुड़ा कभी अपनी बाईसा की आवाज भी न सुन पावेगा। हनुमंत, माना कि वसुधा तुम्हारी बेटी है और उसके जन्मदिन पर तुम उसे घुमाने लेकर गए हो, पर उसका हमारे घर से भी तो कोई नाता है। हमें भी उसका जन्मदिन मनाना है। कब तक पहुंच रहे हो तुम दोनों? शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आना। वसुधा के बिना घर सूना सा लगता है। और एक बात, आज उसके जन्मदिन पर तोहफे में हम उसे एक वचन देने वाले हैं कि उसके अगले जन्मदिन से पहले उसकी शादी एक लायक और अच्छे लड़के से करवाएंगे। आखिर तुम और वसुधा हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम तुम दोनों पर कितना भरोसा करते हैं ये तुम अच्छे से जानते हो। हुकुम के मन में हमारे लिए कितना प्यार और भरोसा है, पर वसु ने जो पाप किया है उसके बाद हम इस प्यार और भरोसे के लायक ना रहे। अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है हनुमान, क्योंकि वसुधा की शादी बहुत जल्द होगी और बहुत धूमधाम से होगी। अब बस तुम दोनों जल्दी घर वापस आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी हुकुम। कमजोर मत पड़ना हनुमंत, तू जो कर रहा है वही सही है। थारी छोरी को तू सजा नहीं देगा तो समाज उसे इससे भी कठोर सजा देवेगा।